किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। किसान भाइयों जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया, गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। अप्रैल का महीना आ चुका है। अप्रैल महीने में हम कौन सी सब्जियों को लगाएं भैया जिससे हमको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल पाए। तो गेहूँ काटने के बाद भाई काफ़ी किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो सब्जियों की खेती नए नए तरीके पर करना चाहते हैं। नए किसान होते हैं, वो भी सब्जियों की खेती करने के बारे में सोच रहे होते हैं कि हम भी इस बार सब्जियों की खेती करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे 2 से 3 महीनों तक हमारा जो खेत होता है वो खाली पड़ा रहता है। तो उस टाइम पे हम क्या करें, लाओ सब्जियों को लगा दें। तो आपको आज की इस वीडियो में ऐसी जानकारी देंगे भैया जो कि नए किसान होंगे भैया, वो भी अपने खेतों में इन सब्जियों को लगा लेते हैं तो इससे अच्छा पैसा भी कमाएंगे और इसमें जो लागत होगी भैया वो बिल्कुल कम होगी। आपको लागत बहुत ही कम लगानी है जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आओ कौन कौन सी सब्जियां कैसे उसको अपने खेतों में लगाना है, बुआई का कौन सा तरीका है, कौन सी इसमें दवाइयों को डालना है, कौन सी इसमें खादों को डालना है, कब डालना है, इन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो भैया वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको भैया संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी कि अप्रैल महीने में आप गेहूं की कटाई करने के बाद आप कौन सी सब्जियों को लगा सकते हो, किससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित के ब्लॉग में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जान रहे हो भैया कि हमारे किसान भाइयों की सपोर्ट से भैया आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारा 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसी तरीके से आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए भैया, ताकि हम आपको इसी तरीके से खेती बाड़ी की संबंधित जानकारियां समय समय पर आपको देते रहें। तो भैया सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन नए किसान भाइयों की बारे में जो कि नए हमारे किसान भाई हैं जो कि इस बार सब्जी की खेती करना चाह रहे हैं। तो वो कौन सी सब्जियों को लगाएं। तो भैया उसके लिए आपको, जैसा कि आप गेहूं की कटाई किए हैं तो अपने खेतों को छोड़ दिए हैं, तो भैया आप उसमें पहले एक बार पानी भरवा दीजिएगा। पानी भरवाने के बाद आप अपने खेत की जब बरकनी आ जाए तो आप उसको कल्टीवेटर से 2 से 3 बार जुताई करवा कर खेत को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। ये काम आपको ज़रूर करना है ताकि जो उसमें भूसे होते हैं, जो उसकी लकड़ियाँ होते हैं, हमारे गेहूं के पौधे होते हो भैया वो सड़ जाएं। नहीं तो आपको जो बुआई करना है भैया वो ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो आपको भराई अपने खेत के पानी लगाकर भराई करवाना है, उसके बाद आपको उसको जुताई करवा कर छोड़ देना है। तो जब भराई कर आप छोड़ दीजिए भैया, उसमें आपको बेसल डोज डालना जरूरी है। नए किसान भाइयों इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, उसमें आपको बेसल डोज डालना जरूरी है। अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसको अपने खेतों में डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप कुछ रासायनिक खादों के बारे में आपको बतला दे रहे हैं, आप उनको लाकर अपने खेतों में ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि जब आपके खेत में ताकत रहेगी भैया तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो बेसल डोज में आपको क्या क्या लेना है, तो भैया बेसल डोज में आपको लेना है डाई अमोनियम फास्फेट, यानी डाई जो आता है आपको उसको 1 एकड़ में लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है एसएसपी खाद पाउडर फार्म वाली जो आती है, आपको उसको लेना है 45 किलोग्राम। जी हाँ भैया, आपको इसको 45 किलोग्राम लेना है। और साथ में आपको लेना है एमओपी खाद यानी मैरोट ऑफ पोटाश जो होता है, आपको उसको लेना है 25 से 30 किलोग्राम। इन तीनों को आप मिला लीजिए। उसके बाद अगर आपके यहाँ दीमक की समस्या आ रही है, आप गेहूं की कटाई करने के बाद उसमें आप बुआई करने चल रहे हैं, तो उसमें भैया दीमक की समस्या जरूर आएगी, चाहे थोड़ा ही बहुत है। तो उसके लिए आपको फिप्रोनिल जो आता है आप उसको ले सकते हो। फिप्रोनिल 0.3% जो आता है आप उसको ले सकते हो, या कार्बोफ्यूरान जो आता है आप उसको ले सकते हो। इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिएगा। 1 एकड़ में आपको 3 से 4 किलोग्राम इसको लेना है। इन सभी खादों को आप मिलाकर उसके बाद पूरे खेत में आप छिड़काव कर अंतिम जुताई आप रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को भैया पूरा भुरभुरा बनवा लीजिए। जब मिट्टी आपका भुरभुरा हो जाए तब आपको इन सब्जियों की बुआई करनी है, क्योंकि किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं, नए किसान होते हैं, उनको इन बेसल डोज के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो डायरेक्ट बुआई कर देते हैं, तो जिससे उनको उत्पादन नहीं मिल पाता है। बाद में सोचते हैं हमने भी इसकी बुआई किया था लेकिन हमारे में उतना ज़्यादा पैदावार नहीं मिल पाया जितना कि अगले में मिल रहा है। तो आपको इन बेसल डोज को ज़रूर डालना है। अब बात आती है दोस्तों कि हम कौन सी सब्जियों की बुआई करें। तो भैया जो सबसे पहले नंबर पर हमारी सब्जियाँ हैं वो भैया है सबसे एकदम बिल्कुल कम खर्च में, आपको मात्र 150 से 200 रुपये में आपकी ये खेती तैयार होने वाली है। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जो सबसे पहली खेती है भैया वो है भैया ग्वार की खेती। जी हाँ भैया, जो ग्वार होता है आप उसको लाकर अपने खेतों में जरूर बुआई कर दीजिए। हम अपने खेतों में अगर इसकी बुआई करते हो भैया तो इससे जो हमारा ग्वार का पैदावार है भैया, इस गर्मियों के टाइम पे इसका पैदावार सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और इसका जो रेट होता है भैया वो सबसे ज़्यादा गर्मियों के समय पे ही देखने के लिए मिलता है। इसका जो रेट होता है लगभग मंडियों में 40 से 50 रुपये
60 रुपये पर किलो के हिसाब से आसानी से बिक जाता है। तो आप ग्वार की खेती ज़रूर कर लीजिए। ग्वार में भैया आपको बिल्कुल कम खर्च, जी हाँ, आपको 150 से 200 रुपये में आपको इसका बीज मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको लाकर इसकी बुआई कर सकते हो। इसमें ज़्यादा खर्च कोई नहीं आता। 1 से 2 बार भैया आपको इसमें दवाइयों का स्प्रे करना है, इसके अलावा इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि फंगिसाइड ले लीजिए, कीटनाशक हल्का फुल्का ले लीजिए, उसके बाद टॉनिक ले लीजिए, आप इसको स्प्रे कर देंगे। फिर 15-20 दिन बाद, 1 महीने में आप इसकी फिर से दोबारा स्प्रे कर देंगे, बस। बाकी इसमें कोई समस्या नहीं आता है। तो आप ग्वार की खेती ज़रूर कर लीजिए। दूसरे नंबर पे जो भैया आपको फसल लगानी है वो है भैया मक्के की खेती। जी हाँ भैया, अप्रैल महीने में अगर आप मक्के की खेती कर ले तो इससे भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि भैया जो हमारा मक्का होता है वो 90 से 100 दिन के बीच में आपका ये हार्वेस्टिंग होकर मंडियों में पहुँच जाता है। और जब आपका ये मक्का तैयार होकर मंडियों में पहुंचेगा तो भैया उस टाइम पे मक्के की जो डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आप मक्के को लगा रहे हैं तो BNR कंपनी का जो 4226 आता है आप उसको अपने खेतों में लगा लीजिए। कंचन के 25 आता है। बहुत सी सारी कंपनियां ऐसी हैं कि जो कि मक्के की बीज को दे रहे हैं। आप अच्छी वैरायटियों को देखकर अपने खेतों में लाकर लगा दीजिए ताकि आपको जो उत्पादन है वो बढ़िया मिल सके। जी हाँ भैया, आप उत्पादन आपको अच्छा लेना है। इसमें भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। इसमें जो है कीट बहुत कम लगते हैं। शुरुआती टाइम पे आपको 1-2 स्प्रे करना है। उसके बाद जब आपके मक्के में बालियां निकलने लगे तो उस टाइम पे आपको 1 स्प्रे करना है। जो आपका मक्का निकल रहा है उस टाइम पे जो आपको स्प्रे करना है उसमें आपको कोराजिन आता है, आपको उसको स्प्रे करना है। क्योंकि जो इसके दाने होते हैं उसको इल्लियाँ खा लेती हैं। तो उस टाइम पे अगर आप इसको बचा लिए, 1 स्प्रे कर देंगे तो आपका ये जो मक्का है भैया वो पूरी तरीके से बच जाएगा, जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आपको कोराजिन ज़रूर मारना है। जब आपका मक्का निकल रहा है तो उस टाइम पे आपको कोराजिन का स्प्रे ज़रूर करना है। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है भैया वो है भैया भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, आप भिंडी की खेती कर लीजिए। क्योंकि अप्रैल महीने में जो भिंडी लगाई जाएगी वो लगभग भैया गर्मियों के लास्ट में स्टार्ट होगी, वो बरसात के मौसम तक चलती रहेगी। उसके बाद आपको इसमें बहुत ही अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि इसकी जो तुड़ाई होती है भैया वो लगभग 7 से 8 महीने तक इसकी तुड़ाई चलेगी। अप्रैल में आप लगाएंगे तो लगभग इसका जो तुड़ाई होगा अक्टूबर-नवंबर तक इसकी तुड़ाई चलती रहेगी। तो आप ज़रूर लगा लीजिए भिंडी की खेती। जी हाँ भैया, भिंडी में आपको क्या सावधानी रखनी है तो सेम आपको यही बेसल डोज डालना है। उसके बाद आपको इसमें जो स्प्रे करना है, इसमें इल्लियों का प्रकोप होता है। जो इल्लियाँ होती हैं वो जाके डंक मार देती हैं, जिससे हमारी भिंडियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो वो जो टेढ़ी होती हैं उसके लिए आपको क्या स्प्रे करना है तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है SG फार्म में, आप उसको ले सकते हो। या फिर जो अन्य कीटनाशक आ रहे हैं आप उनको भी ले सकते हो। जैसे कि काइट आ रहा है उसको ले सकते हो, या फिर डेलिकेट आ रहा है उसको भी ले सकते हो भैया, या फिर कोराजिन आ रहा है उसको भी ले सकते हो। आप इनमें से किसी एक कीटनाशक को लाकर स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद इसमें वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप थोड़ा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आपको पेगासस आता है, आप उसको ले सकते हो। थाइमोथेक्साम आता है, वो आप उसको ले सकते हो। आप दवाइयों को लाकर मार्केट से इस पर स्प्रे कर दोगे भैया तो जो हमारे रस चूसक कीट हैं ये वाइट फ्लाई ये नहीं रहेंगे, जिससे हमारा उत्पादन है भैया वो अच्छा मिलेगा। तो आप इनमें से किसी एक सब्जी को ज़रूर लगा लिए। जो भैया आपको अगली फसल लगानी हो भैया है तरबूज की खेती। जी हाँ भैया, आप अगर तरबूज की खेती कर लेते हो तो भैया इससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि गर्मियों के टाइम पर लोग ठंडी सब्जियों को, ठंडी चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप तरबूज की खेती अप्रैल महीने में करते हो भैया तो आपको अच्छा पैसे के साथ साथ अच्छा पैदावार भी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि भैया जो अप्रैल महीने में तरबूज लगाए जाते हैं इसका जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत ही बेहतरीन इसका उत्पादन होता है। इसके जो साइज़ होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, जिससे हमको मार्केट में इसकी बिक्री करने में आसानी हो जाती है। तो आप तरबूज को लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। अच्छी हाइब्रिड किस्मों को लाइएगा, उसकी आप बुआई करिएगा। आपको लाइन बना लीजिएगा, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर उसमें आपको बुआई करनी है। उसके बाद जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है उसको आपको 6 से 8 फीट रखनी है। इसके बीच में आप इसकी दूरी रख देंगे तो आपका जो पैदावार है वो बहुत ही शानदार होगा। तो उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया है खीरा ककड़ी। जी हाँ भैया, आप खीरा ककड़ी की बुआई कर लीजिए। इससे भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। क्योंकि भैया गर्मियों का समय आ चुका है और खीरा ककड़ी का जो डिमांड है वो लगातार बना रहेगा, जिससे आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा। तो आप अच्छी कंपनी का बीज लाइएगा, उसको आप लाकर अपने खेतों में लगा दीजिए भैया, जिससे हमको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल जाए खीरा ककड़ी से। क्योंकि
इसका जो रेट होता है भैया वो अभी तक जो खीरा ककड़ी आ रही है वो बाहर से आ रही हैं, मतलब कि पॉली हाउस और जो नेट में तैयार की गई खीरा ककड़ी हैं उनसे हमको ये खीरा ककड़ी आ रही है। लेकिन अब उनके जाने का वक्त आ चुका है, उनका जो पैदावार है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने चल रहा है। तो आप अगर अप्रैल महीने में भैया खीरा ककड़ी लगा लेते हो तो ये आपका भैया लगभग 45 से 50 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो जब आप इसको तुड़ाई कर मंडियों में ले जाओगे तो इसका जो रेट है भैया वो 20 से 30 रुपये पर किलो के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा। और आप अगर 1 एकड़ में इसकी खेती कर लेते हो तो पर डे भैया आप इसमें से 3 से 4 कुंटल तुड़ाई कर सकते हो। तो आप खीरा ककड़ी को ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद भैया जो आपको अगली फसल लगानी है वो भैया है मूली की खेती। जी हाँ भैया, आप मूली की खेती कर लीजिए, इससे भी आपको अच्छा पैसा कमाने के लिए मिलेगा। एकदम कम दिन में अच्छा पैसा कमा सकते हो किसान भाइयों। अगर आपको मूली में रोग लग रहा है, उसके लिए कोई समस्या आ रही है, तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हो ऊपर जो वीडियो आ रहा है आप इसको क्लिक कर देख लीजिए। इसमें जो आपके यहाँ मूली में रोग लगता है वो आपका रोग नहीं लगेगा, आप उस विधि से आप मूली की खेती कर लीजिए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई है। अगर जानकारी पसंद आई है तो भैया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो भैया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार खेती बाड़ी संबंधित सभी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहे। तो भैया मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।